दिखने में तो दोस्तों काफी बढ़िया लग रहा है, कॉम्पैक्ट साइज है। इसको ऑन करते ही ये लगभग 60 वाट कंज्यूम करता है। शोल्डिंग डी शोल्डिंग के सिवाय भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इस हीटिंग टेबल से कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं सीक्वर का T55 इंटेलिजेंट प्री हीटिंग टेबल फॉर शोल्डरिंग, डी शोल्डरिंग, DIY प्रोजेक्ट्स एंड प्री हीटिंग PCB बोर्ड्स, मोबाइल फोन बोर्ड्स एंड सैंपल्स। इस प्री हीटिंग टेबल में आप टेम्परेचर को 50 से लेके 280 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर सकते हो। हीटिंग एरिया 55 इंटू 55 mm² का है और साथ ही में इसमें 128x32 का OLED डिस्प्ले भी आता है। तो चलिए आज करते हैं इस प्री हीटिंग टेबल को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये एक लेने लायक प्रोडक्ट है, क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो आइए आज देखते हैं ये सब। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। सीक्वर का ये हीटिंग टेबल आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में ऊपर है एक स्टिकर, इस पर QR कोड है जिसको स्कैन करके आप इसके यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो। इस साइड एक और स्टिकर है जिस पर कंपनी का लोगो हो गया, एक QR कोड है, इनकी वेबसाइट लिखी हुई है और ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये हीटिंग टेबल आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। दोस्तों आप इस हीटिंग टेबल को दो तरीके से मंगा सकते हो, एक विदाउट एडेप्टर एंड विद एडेप्टर। मैंने विदाउट एडेप्टर मंगाया है, ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में है। जो बॉक्स है वो टोटली प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके ऊपर इसका यूजर मैनुअल का QR कोड है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर है मेन हीटिंग टेबल। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। विदाउट एडेप्टर अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगाते हो तो आपको बॉक्स में एक तो ये हीटिंग टेबल मिल जाएगा और दूसरा ये बॉक्स। आइए अब देखते हैं इसके लुक को, लेआउट को और बिल्ड क्वालिटी को। दिखने में तो दोस्तों काफी बढ़िया लग रहा है, कॉम्पैक्ट साइज है, काफी छोटा सा लग रहा है और इजी टू आई थिंक कैरी है। आप इसको आराम से अपनी पॉकेट में, अपने बैग में कैरी कर सकते हो और ये काफी लाइट वेट भी है। वेट है इसका अराउंड 90 ग्राम्स। आइए अब इसके लेआउट को भी देख लेते हैं। आगे की साइड को है इसका OLED डिस्प्ले, इसी में पीछे को आपको मिल जाएगा USB Type-C पोर्ट फॉर पावरिंग अप, दो फिजिकल बटन्स भी हैं। ऊपर की साइड को ये हीटिंग प्लेट होगी इसकी और नीचे की साइड को ग्रिप है सो डेट कि ये टेबल पर अच्छे से ग्रिप कर जाए और काफी स्टिकी ग्रिप है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नीचे जहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिस्प्ले है, ये प्लास्टिक में है। इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की प्लेट है जो कि हीट को ब्लॉक कर रही है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। इसके ऊपर हीटिंग पैड हो गया, ये मेटेलिक पैड है और इसके साइड में इंसुलेशन टेप दे रखी ताकि हीट डेसिपेट ना हो। नीचे की साइड को न्यूट्रॉन की शीट मिल जाएगी ताकि ये टेबल पर अच्छे से ग्रिप कर पाए। तो बिल्ड वाइज, लुक वाइज एंड साइज वाइज सीक्वर का T55 आई थिंक दैट की काफी बढ़िया है, कॉम्पैक्ट है, तो आप इसको अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। और सबसे बढ़कर जो डिजाइन, जो लुक आपको मिल रहा है वो काफी बढ़िया लग रहा है। आइए अब इसको ऑन करते हैं और इसके सेटअप मेनू को भी देख लेते हैं। इसको पावर अप करने के लिए मैं अपने इस एडेप्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि 20 वोल्ट पर मैक्सिमम 4.8 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है और ये जो हीटिंग टेबल है ये 95 वाट तक जा सकती है। तो आई थिंक दैट कि ये जो एडेप्टर है ये इसको पावर अप कर ले। चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं। सीक्वर वर्जन 1.02 ये है इसका मेन इंटरफेस। मेन इंटरफेस में सबसे पहले आपको करंट में कितना हीटिंग टेबल का टेम्परेचर है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रीसेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 3 प्रीसेट हैं, T1, T2, T3, जिसमें T1 प्रीसेट है और कितना टेम्परेचर सेट किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर टाइमर है, कितने टाइम से हीटिंग टेबल गर्म हो रहा है वो पढ़ने को मिल जाएगा। प्रोग्रेस बार है जिसमें आप इसकी करंट पावर कंजम्पशन को देख सकते हो। देन द मोड, इस समय ये स्टॉप मोड पर है और जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ये वर्क मोड पर चला जाएगा और लास्ट में एडेप्टर की वोल्टेज पढ़ने को मिल जाएगी। तो ये है इसका मेन इंटरफेस और इसमें एक सेकंड इंटरफेस भी है जिस पर जाने के लिए आपको इस बटन को टैप करना होगा। इसको टैप करना होगा तो इसमें ये सेकंड इंटरफेस हो गया। इसमें आप टेम्परेचर, OLED सेटिंग, अदर सेटिंग एंड अबाउट में जा सकते हो। टेम्परेचर सेटिंग में आप जो प्रीसेट टेम्परेचर है T1, T2, T3 को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे T3 को चेंज करना है
इसको बढ़ा के मैक्सिमम जो भी है 280 उसको सेट करना है तो उसको मैं सेट कर सकता हूँ। और सेट करने के बाद मैं इन दो बटन्स को साइमल्टेनियसली प्रेस करके इसको सेव कर सकता हूँ, नहीं तो ये अपने आप भी सेव होकर बैक चला जाएगा। टेम्परेचर के आगे है टेम्परेचर स्टेप, इस समय 10 का स्टेप है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं लेट सपोज बढ़ा के 20 का करना चाहूँ तो 20 का कर सकता हूँ एंड देन सेव। और इसके आगे है टेम्परेचर यूनिट, यहाँ पर मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में स्विच कर सकता हूँ। एंड देन आफ्टर टेम्परेचर कंपनसेशन, अगर टेम्परेचर हीटिंग टेबल का गलत दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं -20 से लेके +20 तक का कंपनसेट लगा के टेम्परेचर को सही कर सकता हूँ। आगे है टेम्परेचर शील्ड, इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और आगे ओलेड सेटिंग में मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ, टाइमर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, स्क्रीन ओपन टाइम को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। देन अदर सेटिंग्स में मैं बजर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ये जो बीप कर रहा है इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। देन हीटिंग टाइम को मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, अभी 60 मिनट्स का हीटिंग टाइम सेट है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। देन पावर को यहाँ पर मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, 20 से लेके 100 के बीच में मैं इसको सेट कर सकता हूँ। देन लो वोल्टेज को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, इसको मैं सेट कर सकता हूँ 10 to 20 वोल्ट, तभी यहाँ पर मैं लगाना चाहूँ उसको सेट कर सकता हूँ। आगे मैं फैक्ट्री रीसेट कर सकता हूँ डिवाइस को। और इसके आगे अबाउट में मैं इसका वर्जन पढ़ सकता हूँ 1.02 PD 20 वोल्ट में, ये आपको 65 वाट से ज़्यादा देगी और इनपुट मैक्स है 25 वोल्ट। ये तो हो गया इसका मेनू 2 and 3। अगर मैं इस ए बटन को टैप एंड होल्ड रखूँ तो स्टेटस स्टॉप से वर्क में चला जाएगा और जो टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है ये स्टेशन उस टेम्परेचर तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। और इसको कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एडेप्टर इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि इस समय मैं 20 वोल्ट वाला एडेप्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये 95 वाट का होने के बाद भी इसको 95 वाट दे नहीं पाएगा। इसको 95 वाट पर अगर आपको गर्म करना है तो इन दैट सिनेरियो आपको 24 वोल्ट का एडेप्टर जो कि 95 वाट तक डिलीवर कर सके उसका इस्तेमाल करना होगा। आप यहाँ पर एक टेबल देख लीजिए जिसके हिसाब से आप अपने एडेप्टर को चूज़ कर सकते हो। तो फाइनली ये कुछ समय के बाद 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस समय इसकी हीटिंग टेबल काफ़ी गर्म है, अराउंड 230 डिग्री सेल्सियस पर ये इस समय है, तो डेफिनेटली आप उसको हाथ नहीं लगाना। ये हीटिंग टेबल अराउंड 55 mm लेंथ में 55 mm विड्थ में है, तो कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, बट आप छोटे सैंपल्स के लिए, छोटी पीसीबीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ये अप टू 280 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो सफिशिएंट है फॉर स्मॉल पीसीबीज एंड सैंपल्स। आइए दोस्तों अब इसको रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं। इस समय इसका टेम्परेचर 238 डिग्री सेल्सियस है, मैंने 280 सेट किया है। आइए इस शोल्डर को मेल्ट करके देखते हैं। काफ़ी थिक ये शोल्डर वायर है, थोड़ा सा समय लगा है बट फाइनली ये मेल्ट हो गया है। वाओ, चलिए अब कुछ शोल्डिंग डीशोल्डिंग करके देखते हैं। मेरे पास है ये एलईडी बोर्ड, चलिए इससे कुछ एलईडीज़ को बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये बोर्ड फ्लैट नहीं है, ये अच्छे से बैठ नहीं रहा है, बट स्टिल क्योंकि मेटल का है तो हीट अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा फ्लक्स लगा देते हैं इन एलईडीज़ पर और यस ये निकल जाएगी। तो ये एलईडी निकल गई है, ये भी निकल गई है और ये भी निकल गई है। इस पर्पज़ के लिए तो ये काफ़ी बढ़िया प्री हीटिंग स्टेशन है। चलिए अब एलईडीज़ को वापस लगा देते हैं, मार्किंग को देखना होगा, ये लग गई है। चलिए अब इसको लगाते हैं, मार्क को देख के इसको भी लगा देते हैं। चलिए इस एलईडी को भी लगा देते हैं। तो फाइनली जॉब डन। तो अगर आप लोग एलईडीज़ में वर्क करते हो तो डेफिनेटली ये प्री हीटिंग स्टेशन इस पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसको ठंडा कर लेते हैं एंड देन आफ्टर यू कैन सी दैट ऑल ऑफ दिस 3 एलईडीज़ जो मैंने निकाली थी ये अच्छे से शोल्डर हो गई है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मैंने इस पर कुछ काम किया है। यहाँ पर एक पीसीबी बोर्ड है, इस पर काफ़ी सारे एसएमडी कंपोनेंट्स हैं। ये जो बोर्ड है ये फ्लैट नहीं है, तो अगर मैं इसको प्री हीटिंग स्टेशन पर रखता हूँ तो आप देख सकते हो यूएसबी साइड से तो ये बोर्ड टच कर रहा है,
बट उधर जिस साइड कनेक्टर है वहाँ से ये टच नहीं कर रहा है। चलिए जहाँ से टच कर रहा है इस USB पोर्ट से, तो इस पोर्ट को ही बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को प्रेस कर देते हैं एंड आई थिंक डेट कि ये USB पोर्ट बाहर निकल गया है। तो काफ़ी ईजिली ये बाहर निकल गया है और ऐसे ही मैं इस पर और भी जो असेंबली कंपोनेंट्स हैं उनको शोल्डर डीशोल्डर कर सकता हूँ। चलिए अब USB को वापस लगाते हैं, इसको अलाइन करते हैं। आई थिंक डेट कि ये लग गया है, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं। चलिए अब बोर्ड को उठा के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फाइनली ये USB पोर्ट लग गया है। एक छोटा सा USB बोर्ड ये भी है। अब चूंकि ये बोर्ड भी फ्लैट नहीं है, अगर मैं इस बोर्ड को कुछ इस टाइप से रखता हूँ तो अगेन ये टच नहीं करेगा, और ऐसे ही अगर मैं इस IC को निकालने के लिए इसको उल्टा रखता हूँ तो अगेन सेम वही दिक्कत। तो अगर बोर्ड प्री हीटिंग टेबल को टच नहीं करता है, कांटेक्ट में नहीं आता है, तो हीट ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और हमारा जो शोल्डर है वो मेल्ट नहीं करेगा। तो इन दैट सिनेरियो अगर बोर्ड अच्छे से टच ना कर रहा हो तो हम लोग इस टेबल को एज ए प्री हीटिंग टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन आफ्टर शोल्डरिंग आयरन या फिर हॉट स्टेशन, जैसे कि इस केस में मैं हॉट स्टेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे मैं कंपोनेंट को डी शोल्डर कर सकता हूँ। तो ये मॉसफेट बाहर आ गई है और ऐसे ही ये वाली भी। चलिए अब इस फ्लेक्स PCB पर काम करते हैं। यहाँ पर एक कनेक्टर है, चलिए इसको बाहर निकालते हैं। मैं थोड़ा सा फ्लक्स लगा देता हूँ सो डैट की जो शोल्डर है वो अच्छे से रीफ्लो कर जाए, और देख सकते हो ये कनेक्टर काफ़ी अच्छे से बाहर निकल गया है। अब इसको वापस लगा देते हैं, अलाइन करते हैं इसको। देख सकते हो कि कितना आसानी से ये कनेक्टर लग गया है। चलिए इसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद आप यहाँ पर फिनिशिंग देख लीजिए। वाओ, अमेजिंग। चलिए इस PCB बोर्ड से इसका अपोजिट कनेक्टर को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब चूंकि ये बोर्ड नीचे से फ्लैट नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है। आई थिंक दैट कि शोल्डर मेल्ट कर गया है। चलिए इसको उठाने की कोशिश करते हैं, होप डेट कि ये उठ जाए। नहीं, अभी थोड़ा सा और समय लगने वाला है। तो इस टाइप की परेशानी देखने को मिल सकती है अगर आपका PCB बोर्ड फ्लैट ना हो। आई थिंक दैट कि अब शायद शोल्डर मेल्ट कर गया या, और ये कनेक्टर बाहर निकल गया। लेडेड शोल्डर का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मैं कपड़े से इसको पूंछ देता हूँ, देख लीजिए कितना क्लीन हो गया है। आइए अब इस पर लेड फ्री शोल्डर को अप्लाई करते हैं। सारी पिन्स को मैं वेट कर देता हूँ, थोड़ा सा फ्लक्स डाल देते हैं। अब कनेक्टर को वापस लगाते हैं, इसको अलाइन करते हैं। ये लेड फ्री शोल्डर था तो काफ़ी जल्दी ये मेल्ट कर गया है और ये कनेक्टर हमारा लग गया है। क्लीन करने के बाद आप यहाँ पर फाइनली देख सकते हो कि ये कनेक्टर कितना अच्छे से लगा है। आइए अब इस PCB बोर्ड से इस बड़ी IC को बाहर निकालते हैं। अगेन यहाँ पर लेडेड शोल्डर है तो इसको हीट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, और बोर्ड भी नीचे से फ्लैट नहीं है। थोड़ा सा मैं फ्लक्स ऐड कर रहा हूँ और फाइनली ये IC निकल गया है। चलिए अब इसको वापस लगा देते हैं, इसको अलाइन करते हैं और ये IC लग गया है। एक कैपेसिटर यहाँ से हिल गया था, चलिए इसको अलाइन करते हैं। चलिए क्लीन करके देखते हैं। IC तो काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है, बट एक कैपेसिटर यहाँ से मिस है। चलिए इसको वापस लगाते हैं हॉट प्लेट पर रख के, तो ये फाइनली लग गया है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हो, आप लोगों को पता ही होगा डिजिटल माइक को शोल्डर डीशोल्डर करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट इस प्री हीटिंग टेबल से मैं इस काम को काफ़ी ईजिली कर सकता हूँ। देख सकते हो कि कितनी आसानी से बिगर किसी डैमेज के ये माइक बाहर आ गया है। आइए अब इसको वापस लगा देते हैं। इसको लगाने से पहले मैं पुराने शोल्डर को हटा देता हूँ, नया लेड फ्री शोल्डर मैं ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद डिजिटल माइक को मैं इसके ऊपर कुछ इस टाइप से रख के अलाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट्स देख लीजिए कितनी आसानी से ये माइक बिगर डैमेज के शोल्डर हो गया। ये क्या हो गया, इसका डिस्प्ले रिस्पॉन्स तो कर रहा है, बट ये क्या हो गया डिस्प्ले को,
शोल्डिंग डीशोल्डिंग के सिवाय भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इस हीटिंग टेबल से कर सकते हो। जैसे कि मैं इस स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले को बाहर निकाल रहा हूँ। चलिए इसको प्री हीट करते हैं। ये डिस्प्ले काफ़ी गर्म हो गया है। अब मैं डिस्प्ले को बाहर निकाल सकता हूँ। चलिए इसको लिफ्ट करते हैं और फाइनली ये डिस्प्ले बाहर आ गया है। ऐसे ही आप इससे कांस्टेंट टेम्परेचर पर सैंपल्स को बेक कर सकते हो, हीट कर सकते हो, केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इससे कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बस आपको एक्सप्लोर करना है। आइए अब जाने से पहले ये भी देख लेते हैं कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं अपने इस यूएसबी मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस 96 वाट के पावर एडेप्टर का। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर बिगर किसी लोड के ये 20.16 वोल्ट पर 0.03 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि 0.7 वाट। चलिए इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करते ही ये लगभग 60 वाट कंज्यूम करता है। इस समय 19.8 वोल्ट पर 2.8 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 54 वाट ये इस समय कंज्यूम कर रहा है। और अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं, अगेन वही 0.7 वाट ये कंज्यूम कर रहा है और वर्क मोड पे डालती ये इस समय 46 वाट के करीबन कंज्यूम करने लग गया है। ये रहा सीक्वर का T55 इंटेलिजेंट प्री हीटिंग टेबल, जो कि नो डाउट लुक एंड डिजाइन वाइज, फीचर वाइज और परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया हीटिंग टेबल है। ये कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, तो आप इसको अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। शोल्डिंग डीशोल्डिंग और सैंपल्स को गर्म करने के लिए ये काफी बढ़िया हीटिंग टेबल है। तो मैं तो दोस्तों इसको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये हीटिंग टेबल कैसे लगी। अगर आप इस हीटिंग टेबल को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तब इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।